Hello everybody. So today we'll be discussing about the chapter 3 of civics, that is how the state government works. Okay. So first of all we will look at the introduction. So here it is given that in the last year we discussed the fact that the government works at the three levels, that is local, state and national. So and looked at the work of local government in some detail. So in the previous class we have discussed about the work of the local government कि local government कैसे काम करती है. Now in this chapter we examine the work of the government at the state level. अब इस chapter में हम state level के बारे में जानेंगे. How does this take place in a democracy? What is the role of the MLA and ministers? कि डेमोक्रेसी कैसे काम करती है और MLA और मिनिस्टर्स कैसे वर्क करते हैं, उनका रोल क्या है. हाउ डू पीपल एक्सप्रेस देयर व्यूज़ और डिमांड एक्शन फ्रॉम गवर्नमेंट. पीपल अपनी डिमांड्स और अपने व्यूज़ गवर्नमेंट के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं. वी लुक एट द क्वेश्चन थ्रू द एग्जाम्पल ऑफ हेल्थ. इसमें समझने के लिए हम हेल्थ का एग्जाम्पल लेंगे. तो हम देखते हैं कि इस एग्जाम्पल में हमें क्या बताया गया है. Whose responsibility heading है. Hey, look at this. It says that there is water shortage in our state and people are falling sick. दो फ्रेंड्स न्यूज़पेपर पढ़ते हुए बोल रहे हैं कि देखो हमारी स्टेट में क्या हो रही है, वाटर शॉर्टेज हो रही है और लोग इस वजह से बीमार पड़ रहे हैं. In many villages people were found to be drinking unclean water. Streams have dried up and so have tanks. In the worst affected areas, villagers have been carrying water across great distances. दूसरी फ्रेंड कह रही है कि ड्रिंकिंग वाटर क्लीन नहीं आ रहा और जो धाराएं हैं पानी सप्लाई सूखा पड़ा है और टैंक्स भी, और बहुत सारे एरियाज़ में तो पानी दूर दूर से लाना पड़ रहा है. तो वाटर सप्लाई बहुत ज़्यादा डैमेज हो रखी है. Then people at the district headquarter पाटलपुरम receive water supply once in 3 days. एक जगह है पातालपुरम, वहाँ पर बस 3 दिन में एक ही बार पानी आ रहा है. The district hospital here is overflowing with patients. और यहाँ के हॉस्पिटल में मरीज़ों के लिए जगह नहीं है, इतनी ज़्यादा भरमार आ रही है. A large number of whom are children with acute diarrhea. और जिसमें से कि बहुत सारे बच्चे हैं वो डायरिया के पेशेंट्स हैं. On the TV they said 10 people had died from diarrhea. Is that possible? Who knows, just hope I don't get it. तो ये दो फ्रेंड्स कह रहे हैं, न्यूज़ टीवी में भी आ रहा था चैनल पे, दैट 10 पीपल जो हैं वो डायरिया से मर गए हैं. दैट आफ्टरनून, उसके बाद आफ्टरनून में माई मदर सेड नॉट टू हैव एनी आइस ड्रिंक्स फ्रॉम द मार्केट. उसको उसकी मम्मा ने ड्रिंकिंग वाटर ठंडे के लिए मना करा है कि तुम अपने प्रिकॉशंस खुद लो, बीमार ना पड़ना हो तो. देन उनको पुलिस वाला रोकता है आगे. स्टॉप, दिस रोड इज़ ब्लॉक ड्यू टू रैली. दे हैव गियरॉड द MLA's residence. रियली, वाई हैज़ ही डन समथिंग? हाहा. दे सी मोर एंग्री अबाउट वॉट ही हैज़न्ट डन. पुलिस वाला उनको रोकती है दैट यहाँ से रोड बंद है आगे क्योंकि लोगों ने प्रोटेस्ट कर रखा है, रैली कर रखी है MLA के घर के बाहर. तो वो पूछती है कि क्या उन्होंने कुछ करा है. तो पुलिस वाले उनको क्या जवाब देते हैं कि उन्होंने कुछ नहीं करा है अभी, इसीलिए लोग गुस्सा हैं. सो एंड वी डिमांड दैट द अथॉरिटीज़ टेक इमीडिएट एक्शन टू ब्रिंग द पब्लिक हेल्थ सिचुएशन अंडर कंट्रोल. लोग रैली में क्या कह रहे हैं कि हमारी डिमांड है, मांग है कि पुलिस जो सरकार है वो जल्द से जल्द इमीडिएट एक्शन मतलब कि ले और सिचुएशन बेटर करने में अपनी रोल निभाए. देन व्हाट अ लाउड वॉइस ही हैज़, ही मस्ट बी अ लीडर और समथिंग. आई सॉ हिम ऑन TV, ही इज़ अ मेंबर ऑफ अपोजिशन. उसकी फ्रेंड बोलती है कि इसकी वॉइस तो बहुत लाउड है, लगता है ये लीडर है. तो वो उसकी फ्रेंड बोलती है कि ये अपोजिशन पार्टी का मेंबर है, उसने उसे TV पे भी देखा था. सो इस एग्जाम्पल से हमने MLA के बारे में
देखा कि एमएलए के बारे में अब हम मतलब जानने वाले हैं आगे. हु इज एन एमएलए? इन द अबव सेक्शन यू हैव रेड अबाउट सम इवेंट्स इन पतालपुरम. कुछ इवेंट्स के बारे में देखा ऊपर के सेक्शन में हमने पतालपुरम के. यू मे बी फेमिलियर विद सम ऑफिशियल नेम सच एज कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर एट्सेट्रा. आपने ये वर्ड्स अपनी लाइफ में अभी सुने होंगे कभी, कलेक्टर, मेडिकल ऑफिसर. यू हैव ऑल्सो हर्ड ऑफ एन एमएलए एंड द लेजिस्लेटिव असेंबली. आपने क्या कभी एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में भी सुना है? एमएलए मतलब विधायक और लेजिस्लेटिव असेंबली का मतलब होता है विधानसभा. डू यू नो दैट द एमएलए ऑफ योर एरिया, कैन यू आइडेंटिफाई विच पार्टी ही और शी बिलोंग्स टू? क्या आपको अपने एरिया जो है जहाँ आप रहते हो उधर वहाँ का एमएलए पता है कौन है और वो किस पार्टी से है? सो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली आर इलेक्टेड बाय द पीपल. एमएलए जो है वो कौन डिसाइड करता है? वोट्स होते इलेक्शंस में, हम जनता. देन दे बिकेम मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली एंड ऑल्सो फॉर्म द गवर्नमेंट. उसके बाद ये विधानसभा में क्या काम करते हैं? गवर्नमेंट, सरकार बनती है और सरकार चलाते हैं. इन दिस वे वी से दैट एमएलएज रिप्रेजेंट पीपल. इसीलिए हम क्यों कहते हैं कि विधायक है जो वहाँ का वो लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्योंकि वो लोगों को द्वारा चुना गया है. द एग्जाम्पल बिलो विल हेल्प अस अंडरस्टैंड दिस बेटर. तो ये एग्जाम्पल से अब हम समझने वाले हैं इन चीज़ों को अच्छी तरह. एवरी स्टेट इन इंडिया हैज़ अ लेजिस्लेटिव असेंबली. अलग अलग जो हमारी कंट्री है, कंट्री में अलग अलग विधानसभा में उसको डिवाइड करा गया है. ईच स्टेट, हर स्टेट में अलग अलग विधानसभा. ईच स्टेट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट एरियाज और कॉन्स्टिट्यूएंसी. हर स्टेट को अलग अलग एरिया और कॉन्स्टिट्यूएंसी में डिवाइड तो किया ही गया है. जैसे कि आप ये मैप देख सकते हो हिमाचल प्रदेश का, इसमें इसके अंदर आप देख रहे हो लिखा है 68 असेंबली हैं. ठीक है, टोटल 68 असेंबलीज हैं. देन फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी द पीपल इलेक्ट वन रिप्रेजेंटेटिव who then becomes a member of legislative assembly. अब 68 assemblies हैं और इनमें से हर एक में से एक जो कि चुनाव में जीतता है उसको एमएलए बना दिया जाता है. यानी कि हिमाचल प्रदेश में टोटल कितने एमएलएज हो गए? 68. देन these you have noticed that people stand for election in the name of different parties. अलग अलग पार्टी से अलग अलग रिप्रेजेंटेटिव खड़ा होता है चुनाव लड़ने के लिए, और जिसको ज़्यादा वोट्स मिलते हैं वो जीत जाता है, वहाँ का एमएलए बन जाता है. और फिर जिस पार्टी के ज़्यादा एमएलए चुने जाते हैं वो पार्टी वहाँ पे रूलिंग पार्टी बन जाती है. दीज एमएलएज देयरफॉर बिलोंग टू डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज. जैसा कि मैंने अभी बताया कि ये एमएलएज क्या कर रहे हैं, एक तरीके से ये अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज के टैग लेके चुनाव लड़ रहे हैं कि मैं इस पार्टी से चुनाव लड़ रहा हूँ. तो वो जिस पार्टी के ज़्यादा ओवरऑल, मान लो इस एग्जाम्पल से अच्छे से समझ आएगा हमें. जैसे कि हिमाचल प्रदेश में पॉलिटिकल पार्टी जीतने वाली थी कौन सी 2017 में? बीजेपी. वाई? बिकॉज 68 टोटल में से 34 से ज़्यादा बीजेपी, यानी कि 68 का हाफ 34, और 34 से ज़्यादा वोट्स बीजेपी को मिले हैं. बीजेपी के जो एमएलएज हैं वहाँ पर उनको वो 34 से भी ज़्यादा यानी कि 44 टोटल वो जीते हैं इलेक्शन. इसीलिए वहाँ पर बीजेपी की पार्टी बन गई है. ठीक है, और उसकी अपोजिशन पार्टी हो गई है इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि इसके बाद जो सबसे ज़्यादा वोट्स मिले हैं वो कांग्रेस को मिले हैं. तो ये अपोजिशन पार्टी है, स्ट्रॉन्ग अपोजिशन पार्टी. कौन है? नेशनल कांग्रेस, जो कि नहीं जीती है चुनाव. ओके, तो ये एग्जाम्पल भी हमने देख लिया, अच्छे से समझ लिया. अ पॉलिटिकल पार्टी whose MLAs have won more than half of the number of, जैसा कि मैंने भी बताया, हाफ से ज़्यादा जिसको वोट्स मिलते हैं वो वहाँ पर पार्टी बना लेती है. और
उसी को बोलते हैं मेजॉरिटी। मेजॉरिटी में कौन चल रहा है यहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में बीजेपी आई थी। उसके बाद द पॉलिटिकल पार्टी दैट हैज़ द मेजॉरिटी इज कॉल्ड द रूलिंग पार्टी and all other members are called the opposition. For example, Legislative Assembly of the State of Himachal Pradesh has 68 MLA constituencies. ये तो अच्छे से डिस्कस कर लिया। अब देखते हैं कैंडिडेट्स फ्रॉम वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज won the 2017 assembly election and became MLAs. Since the total number of MLAs in Legislative Assembly is 68 and political party have needed to have more than 34 MLAs in order to gain a majority. The BJP with 44 MLAs had the majority and it became the ruling party. तो वो वहाँ के जो MLAs चुनाव लड़ रहे थे वो जीतने वाले ज़्यादातर बीजेपी पार्टी के थे, इसीलिए वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी। उसको हम कहते हैं मेजॉरिटी की सरकार किसकी बनी? बीजेपी की, और वही वहाँ पे रूलिंग पार्टी हो गई। ऑल द अदर MLAs बिकेम द ऑपोजिशन। जितने भी बाकी थे वो ऑपोजिशन की MLAs हैं तो वो MLA, लेकिन वो रूलिंग पार्टी के MLA नहीं है, ऑपोजिशन वाले MLA हैं। तो अब वो भी हम समझेंगे उनका क्या रोल होता है। इन दिस केस द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज द मेजर ऑपोजिशन पार्टी सिंस इट हैज़ द लार्जेस्ट नंबर ऑफ MLAs आफ्टर द BJP. Among the opposition were other parties including those who had been elected as independent candidates. जो वो दूसरे पार्टी के हैं, जो वहाँ के मतलब उनको हम क्या कह रहे हैं? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स। लाइक वो किसी भी पार्टी में चाहे तो शामिल हो सकते हैं, चाहे तो जीतने वाली सरकार में जाके मिल सकते हैं, इसीलिए इंडिपेंडेंट हैं, वो स्वतंत्र हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं वो हारने के बाद। After the elections, the MLA belonging to the ruling party will elect their leader, who will become the CM. इलेक्शन के बाद MLA क्या करता है? जो रूलिंग पार्टी का है वो लीडर इलेक्ट करता है जो कि CM बनेगा। मान लो जीते हुए जो 44 MLAs थे वहाँ के, उनमें से ही कोई एक डिसाइड होगा, आपस में MLAs डिसाइड करेंगे और वो ही CM बनेगा। इन दिस केस द BJP MLAs चोज, तो कौन से वाले MLAs चूज करेंगे? जो जीते हैं, जिस रूलिंग पार्टी के जीते हैं ना वही डिसाइड करेंगे, जो हारे हैं वो वाले नहीं। सो यहाँ पे कौन बना? जयराम ठाकुर बना था एंड ही बने थे एंड ही बिकेम द CM. द CM देन सेलेक्ट्स अदर पीपल एज मिनिस्टर्स और CM बाकी मिनिस्टर्स को चूज करता है जो कि गवर्नमेंट रन करेंगे। देन आफ्टर द इलेक्शन इट इज़ द गवर्नर ऑफ द स्टेट हु अपॉइंट्स द CM एंड अदर मिनिस्टर्स। जो बाकी के मिनिस्टर्स होते हैं CM के नीचे वाले, वो और मिनिस्टर, इन सबको फिर गवर्नमेंट शपथ ग्रहण में गवर्नर क्या करता है? अपॉइंट करवाता है। द CM एंड अदर मिनिस्टर हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रनिंग वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज, और ये फिर मिलके CM और अदर मिनिस्टर, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हुई होती है कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज को चलाएं। दे हैव सेपरेट ऑफिसेज, अलग अलग ऑफिसेज होते हैं इन सबके। अ लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ प्लेस वेयर ऑल द MLAs वेदर फ्रॉम रूलिंग पार्टी और अपोजिशन मीट टू डिस्कस वेरियस थिंग्स। जैसा कि मैंने बताया था, अपोजिशन वाले MLA का भी क्या रोल होता है वो अब हम देखने जा रहे हैं कि ये लेजिस्लेटिव असेंबली में यानी कि विधानसभा में सारे MLAs की क्या होती है? आपस में डिस्कशंस होती है, उसमें रूलिंग पार्टी के और अपोजिशन पार्टी के दोनों के MLA प्रेजेंट होते हैं। Hence some MLAs have dual responsibilities, one as MLA and the other as ministers. तो ये जो जीते हैं इलेक्शंस, वो वाले MLA की बात हो रही है यहाँ पर। उनकी दो रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एक तो उनको विधानसभा में भी प्रेजेंट होना रहता है फॉर द डिस्कशंस, एंड दूसरा उनको जो रोल है जीतने के तौर पे वो भी एज अ मिनिस्टर उनको निभाना होता है। वी विल रीड मोर अबाउट दिस फर्दर। अब हम और ज़्यादा इसको अच्छे से नीचे डिटेल में देखने वाले हैं। यहाँ पे दिया है कि द हेड ऑफ द स्टेट इज़ द गवर्नर। जो स्टेट का हेड है वो कौन होता है? गवर्नर। और
वो अपॉइंट किसके द्वारा होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के। सेंट्रल गवर्नमेंट गवर्नर को अपॉइंट करती है टू इंश्योर दैट द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स विद इन द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। ये देखने के लिए कि जो सरकार है वो रूल्स और रेगुलेशंस का, हमारी कंट्री के लॉज का उल्लंघन ना करते हुए काम कर रही है। तो अब हम देखने वाले हैं आगे का इन द नेक्स्ट चैप्टर, नेक्स्ट वीडियो।